तो गाइस अभी आप जो CNG किट की इंस्टॉलेशन देख रहे हो वो कुछ इस तरह से भी है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप अपनी CNG किट इंस्टॉल कराते हैं तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर चादर की जो चैसी होती है वो बहुत मोटी होती है। तो जो भी बोल्ट आप करवाते हो वो हमेशा यहाँ पर करवाओ। यहाँ पर रिड्यूसर लगा है जिसमें प्रेशर गेज का भी कनेक्शन दिया हुआ है। तो प्रेशर गेज से आपको पता चल जाता है CNG का कितना प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये मोटोजन की किट है और किट बहुत ही बढ़िया है। सो बहुत ही तरीके से CNG यूज़ हुई है और CNG का इंस्टॉलेशन बहुत प्यार से किया गया है। हर काम आप देख लो, चाहे ये डिवाइस हो या ये डिवाइसेस हो, इंजेक्टर्स हो, काफ़ी अच्छे से लगाए गए हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल अगेन। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सेगनेशन एंड आई होप आप लोग सब अपना अच्छे से ख्याल और ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बलिनो के बारे में। और बलिनो के बारे में ही क्यों होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें रिसेंटली करवा दिया CNG इंस्टॉल। और ये जैसे कि 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है और इसमें मैंने CNG लगाए हुए मुझे ऑलमोस्ट हो गए 3 महीने। सो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि CNG लगाने के बाद क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए हैं, मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। सो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस, जैसा कि आप अभी देख रहे हो गाड़ी बिल्कुल ऑन है और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कैबिन बिल्कुल साइलेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरी गाड़ी ऑलरेडी अभी पेट्रोल ये ब्लिंक कर रहा है और ये CNG पर शिफ्ट हो जाएगी। ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है इसका मतलब है पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है। ये जो आप ग्रीन लाइट देख रहे हो इसका मतलब होता है कि अभी गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर जो स्विच है मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है। इसके अलावा गाइस गाड़ी में ऐसी कोई सच दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे तो RPM बिल्कुल स्टेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1000 RPM से नीचे ही गाड़ी के RPM सेट हुए पड़े हैं। अगर मैं यहाँ पर रेस भी देता हूँ तो ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, वापस RPM अपनी पोजीशन पे बड़ा इजीली आ जा रहा है। ऐसा कोई सच इशू नहीं है कि गाड़ी मिस मार रही है या गाड़ी में कोई लैग या कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड दिक्कत आ रही है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने गाड़ी न्यूट्रल से हटा दी है और अब मैं धीरे धीरे करके गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट गियर पे उठाई है गाड़ी। अभी आप देख रहे हो CNG में गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट अभी गाड़ी ने 2000 RPM टच किया था ऑलमोस्ट। और ये देखो यार CNG पे गाड़ी चल रही है, कोई सच इशू नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है। ये सेकंड गियर है। अब देखो मैं यहाँ पे थर्ड गियर चेंज कर रहा हूँ। ये थर्ड गियर चेंज कर दिया है। RPM अभी भी 1000 के करीब है और गाड़ी बड़े प्यार से क्रूज़ कर रही है। ये देखो ये फोर्थ गियर और अभी भी गाड़ी आराम से क्रूज़ कर रही है। इनफैक्ट गाड़ी के RPM जो है 1000 से नीचे है, कोई भी लैग नहीं है, गाड़ी झटके नहीं मार रही है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुली रोड में लेके आ गया हूँ गाड़ी। अब यहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा खींचेंगे। तो अभी आप देख रहे हो गाड़ी ऑलमोस्ट 1000 RPM पे पहुँची थी। अब ये वापस मैंने थर्ड गियर पर डाली है एंड कोई सच इशू नहीं है, गाड़ी बहुत प्यार से गेन कर रही है। आप देख रहे हो ये फोर्थ गियर, गाड़ी ऑलमोस्ट 40 की स्पीड पर है और ये मैंने डाल दिया 5वां गियर। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो RPM बिल्कुल 1000 से भी नीचे है और स्पीड ऑलमोस्ट 40 है और बिल्कुल मिस नहीं मार रही है गाड़ी अभी भी। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा CNG पे गाड़ी ख़राब हो जाती है, CNG पे गाड़ी मिस मारती है। तो CNG के बारे में जिन भी लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है, हो सकता है उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे हो CNG को लेके, बट अभी तक जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है CNG का वो बहुत ही अच्छा रहा है। और जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताता आया हूँ कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको CNG की वजह से इशू आया हो उसकी गाड़ी में। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी गाड़ी में CNG इंस्टॉल क्यों करवाई है। बेसिकली CNG इंस्टॉल कराने का सबसे मेरा पहला और मेन रीज़न यही था कि जब मैंने इंस्टॉल कराई थी उस टाइम फ्यूल ऑलमोस्ट 110 के करीब पहुंच चुका था एंड आई वाज वेरी मच स्केप्टिक कि मुझे ये लग रहा था कि फ्यूल ऐसे बढ़ता रहेगा तो देयर इज़ नो पॉइंट टू रन अ कार विच इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव डे बाय डे। और आप खुद हिसाब लगा लो यार कि अगर आप रोज़ कोई कार, अगर आपका रन ज़्यादा है और आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो तो आपका उसमें फ्यूल कंजम्पशन तो ज़्यादा होगा ही होगा, प्लस आपको फ्यूल के भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो मैं दोनों तरफ से मुझे कोई फ़ायदा का सौदा वो लग नहीं रहा था और मेरी रनिंग भी कुछ ज़्यादा ही है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने सोचा कि क्यों ना CNG पर शिफ्ट किया जाए। हालांकि CNG पर शिफ्ट करने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा सवाल थे, क्वेश्चंस थे। जितने मैंने रिव्यूज़ देखे थे CNG के, उनमें CNG के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी बताए गए थे, कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए गए थे।
सो मेरे मन में सबसे ज़्यादा डर यही था कि सीएनजी लगाने के बाद कहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि सीएनजी जब गाड़ी में लग रही होती है वो सबसे ज़्यादा एक पेनफुल सा टाइम होता। आप मतलब बोनेट खुला हुआ है और आपकी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल हो रही होती है, इंजेक्टर्स लग रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा डर तो लगता ही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी गाड़ी अभी तक बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड टच वुड आगे भी ऐसे ही रहे, आई होप। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने सीएनजी का कौन सा ब्रांड यूज़ किया है इसमें। मैं एक्चुअली गया था लवेटो या बीआरसी लगवाने के लिए, क्योंकि मारुति पे जो लवेटो और बीआरसी है काफ़ी अच्छी तरह से ट्यून्ड अप हो जाती है। और आपने जितने भी कैब ड्राइवर्स देखे होंगे, मतलब दिल्ली एनसीआर में अगर आप किसी भी कैब ड्राइवर को देखो, उनके पास ज़्यादातर लोवेटो या बीआरसी की सीएनजी किट आपको मिलेंगी। और अगर आप उनसे पूछोगे कि आपकी कार कितनी चल चुकी है, क्योंकि कैब्स का जो रन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वो फ्यूल पे यानी पेट्रोल पे गाड़ी चलाने लगे तो शायद उनको पेट्रोल पंप ही खरीदना पड़ जाएगा। दैट इज़ द रीज़न जितनी भी कैब्स हैं वो सीएनजी पर चलती हैं। तो मैंने जनरली जितने भी कैब ड्राइवर से पूछा है तो ऑलमोस्ट हर बंदे की गाड़ी 1 से 3 लाख के बीच में चली हुई है और ये सारी की सारी उन्होंने सीएनजी पर चलाई है। सो मैं इसी वजह से बीआरसी या लोवेटो लेने गया था। बट उस टाइम लोवेटो जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, ऑलमोस्ट 68 या 70 हज़ार पर जा रही थी। सो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और उसके बदले मैंने एक और किट जो है सेलेक्ट करी, वो है मोटोजन की। मोटोजन एक्चुअली इंडियन ब्रांड ही है और इसकी जो R&D भी है वो भी यहीं पर भी है सारी की सारी। तो बेनिफिट ये रहता है कि ये जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं ये सारा का सारा लोवेटो और बीआरसी की तरह है। बट कभी कोई दिक्कत हो जाए, कभी कोई इशू आ जाए, तो क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है तो ईज़िली रिपेयरेबल है और ईज़िली इसकी दिक्कतें आसानी से ठीक हो जाती हैं। अब अगर आप इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करोगे तो यार ये सीएनजी किट मुझे ऑलमोस्ट पड़ी थी 52,000 रुपीज़ की, जिसमें से 48,000 रुपीज़ तो सिर्फ सीएनजी की कॉस्ट थी एंड बाकी के 4,000 रुपीज़ जो, क्योंकि ट्रांसफ़र ये मैंने खुद नहीं करी, ट्रांसफ़र एजेंट के थ्रू करवाई गई है, तो 4,000 रुपये आई बिलीव उसके भी लगे हैं। तो टोटल मुझे जो सीएनजी पड़ी वो 52,000 रुपये की पड़ी। अगर आप मेरे से मेरा सीएनजी एक्सपीरियंस पूछना चाहोगे तो देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप 1.1 लीटर या 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की गाड़ी चलाते हो तो आपको 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का पता चल जाता है। 3 सिलेंडर गाड़ी होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा साउंड करती है, 4 सिलेंडर जो होती है वो थोड़ा कम साउंड करती है। पावर जो आउटपुट होते हैं, पावर रेशियो होते हैं, वो दोनों गाड़ियों के अलग अलग होते हैं। तो आपको पता होगा कि गाड़ी चलाते वक्त कौन सा इंजन ज़्यादा पावरफुल रहता है। ऐसा ही कुछ सीएनजी लगाते वक्त भी होता है। जब भी आप 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर के इंजन में सीएनजी लगाओगे तो जो 4 सिलेंडर है वो आपका ज़्यादा बढ़िया रहता है। 4 सिलेंडर में आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपको कोई पावर लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता, पावर लॉस होता है बट वो एक नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए होता है। और जब आपकी गाड़ी एक आरपीएम एक सडन मोड में आ जाती है कि हाँ आपकी गाड़ी उठ चुकी है, वहाँ से जब आप गाड़ी खींचते हो तो आपकी गाड़ी खींचते चली जाती है। उसके बाद आपको लगता भी नहीं कि आप सीएनजी पर चल रहे हो, ऐसा फील होता है कि आप पेट्रोल पर चल रहे हो। इसके अलावा जो बेस्ट चीज़ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएनजी एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दूसरा आपकी पॉकेट पे बहुत कम ये जोर डालती है, और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे इसने जो माइलेज दिया है वो ऑलमोस्ट 25 प्लस का दिया है। और ये मैं गर्मियों का बता रहा था, अब जैसे कि सर्दी आ रही है तो कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि मुझे 28 किलोमीटर तक का भी माइलेज मिला है अपनी कार के अंदर। तो अभी तक ऐसा कोई सच इशू आया नहीं है मुझे। सो गाइस, सीएनजी इंस्टॉल कराने से पहले जिन भी लोगों के दिमाग में डाउट्स होते हैं कि हम सीएनजी कहाँ से इंस्टॉल करवाएं या सीएनजी कैसे इंस्टॉल कराएं, तो हमेशा ध्यान रखिए आप कोई भी आफ्टर मार्केट जो काम कराते हो वो एक रेप्यूटेड शॉप से कराओ। एटलीस्ट वो शॉप काफ़ी साल पुरानी हो, काफ़ी सारे आसपास के लोग वहाँ से काम करवाते हो। सो आई सजेस्ट कि आप जब भी काम करवाएं किसी भी शॉप से, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, आप हमेशा एक रेप्यूटेड शॉप से कराएं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे मैंने कहाँ से इंस्टॉल कराई है, मैंने दिल्ली में जो पूरी सीएनजी है वहाँ से इंस्टॉल करवाई है। एंड ट्रस्ट में यार, उन्होंने मुझे गाड़ी में मतलब सीएनजी लगा कर देने में जो टाइम लगा है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का लगा है। 2 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी में पूरी सीएनजी इंस्टॉल हो गई थी। मेरी गाड़ी पर उस वक्त 3 से 4 जने काम कर रहे थे। एक गाड़ी में सीएनजी लगा रहा था, एक पीछे सीएनजी टैंक इंस्टॉल कर रहा था, एक बंदा ECU अपडेट कर रहा था। तो ये सारा का सारा काम मतलब 2 घंटे के अंदर हुआ और मेरे को मेरी गाड़ी हाथ में मिल गई थी विदिन 2 आवर्स। सो काम बहुत अच्छा हुआ इसमें सीएनजी का, और मुझे कोई भी अभी ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वो जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं या वो हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरी कार में कोई इशू आ जाए। उन्हें बहुत ही प्यार से काम किया, बहुत ही नीटली काम किया, प्लस बहुत ही
तेज़ तरह से काम किया। आप अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो कभी कभी तो मुझे पता भी नहीं चलता मैं गाड़ी पेट्रोल पर चला रहा हूँ या सीएनजी पर, क्योंकि इतना अच्छा पिकअप है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है सीएनजी का। बस कहीं पर अगर दिक्कत आती है तो कभी कभी सेकंड गियर पर उठाने में आती है, और अगर आप एकदम से सेकंड गियर पर उठाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद पावर कम है। बट मैंने वो पेट्रोल पर भी ट्राई करा यार, पेट्रोल पर भी होता है ऐसा कि सेकंड गियर पर नहीं उठ पाती अगर एकदम से आप बहुत बड़ा ब्रेकर आ जाए और वहाँ पर आप बिल्कुल गाड़ी रोक दो, फिर सेकंड पर उठाने की कोशिश करो, वो पेट्रोल पर उठ जाती है। बट सीएनजी में क्या करना पड़ता है, वो हमें गियर डाउन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ज़ोर लगता है सेकंड गियर पे उठाने पे, बट पेट्रोल पर थोड़ा सा इजीली उठ जाती है। हालांकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो जाती हैं। बट कभी कभी जब अर्जेंसी में आप फंस जाते हो और आपको गियर बदलने का टाइम नहीं होता, तो आप सेकंड पर उठाने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आपको एक बार गियर चेंज करना पड़ता है और फर्स्ट पर डालना पड़ता है, तो सीएनजी आपकी गाड़ी को आराम से उठा देता है। सो गाइस, अब आप इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स तो कुछ भी नहीं है यार। अभी तक मुझे कोई कॉन लगा ही नहीं इसमें कि कुछ इशू आ रहा है, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है। बस यही है कि मेरी सेविंग शुरू हो गई, मेरे तो पैसे ही बच रहे हैं अभी तक, क्योंकि जहाँ मैं 100 रुपये का पेट्रोल डला था वहाँ मैं ऑलमोस्ट 53 रुपये की सीएनजी भी डलवा रहा हूँ। और लाइक आधे से भी आधे रेट पे मैं इस वक्त अपनी गाड़ी रन कर रहा हूँ ऑन सीएनजी। इसके अलावा सिर्फ मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि जो इसमें सिलेंडर है उसमें गैस जो आती है वो 7.5 किलो आती है, मोस्टली 8 किलो तक आ जाती है, सर्दियों में 8-8 किलो तक आ जाती है। तो मैं इसमें सोच रहा था कि मैं 14 किलो का सिलेंडर इंस्टॉल करवाता, ज़्यादा बेटर रहता। बट वो इंस्टॉल कराने का गैस बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि 14 किलो का सिलेंडर जो है वो पीछे की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उससे थोड़ा बहुत खिलवाड़ तो करता ही है। तो अगर आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो तो आपको भी ऐसा लगेगा पीछे बॉडी रोल बहुत ज़्यादा आ गया है। बट अभी ट्रस्ट मी, जो मैंने इसमें 12 किलो का सिलेंडर लगाया उसमें कोई भी ऐसा बॉडी रोल का मुझे इशू नहीं लगता। मैं इस गाड़ी को भगाता भी हूँ तो हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ही थोड़ा सा तेज़ चलाता हूँ, वरना अगर बहुत ज़्यादा मोड़ आते हैं तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भी कभी गाड़ी को जिगजैग करने की कोशिश नहीं करता। इससे होता क्या है, एक तो आपकी सीएनजी जो लगी हुई है जिन बोल्ट्स पर लगी रहती है वो बोल्ट्स तो लूज़ होते ही होते हैं, साथ में बार बार आप ब्रेक जितनी ज़्यादा मारते हो, फिर रेस देते हो, ब्रेक मारते हो, तो उस वजह से आपके वो बोल्ट जो होते हैं, वो जो चादर होती है वो फटने का डर रहता है। तो आप अगर जितने प्यार से गाड़ी चलाओगे सीएनजी लगाने के बाद, बिलीव मी आपकी गाड़ी में कभी भी लाइक चूँ चाँ जो की आवाज़ आती है, चूँ चूँ की पीछे से आवाज़ आती है, वो आवाज़ कभी नहीं आएगी। बस आपको गड्ढों पर हमेशा गाड़ी प्यार से कुदानी होगी। ये नहीं कि गड्ढा आया या ब्रेकर आया और आपने बिना गियर चेंज करे उस गड्ढे को टपा दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर ही आपकी गाड़ी की जो चादर है पीछे की वो फट के बोल्ट को ढीला कर दे। तो मेक श्योर जब भी आप सीएनजी लगाए गाड़ी में तो गाड़ी को थोड़ा सा प्यार से चलाएं। हाँ, स्ट्रेट रोड पर आप भगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो गाइस, दिस इज़ द इंजन बे, और आप अगर आप इंजन बे को देख रहे हैं कि इंजन बे में बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। ये चारों इंजेक्टर हैं जो कि इंजन से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिड्यूस एडवांसर यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से किया। और ये जो मैंने सीएनजी किट इंस्टॉल करी है मोटोजेन की है। और काम देखो, वायरिंग देखो, एक वायरिंग जितनी भी हार्नेस है वो सब बंधी हुई है आराम से एक दूसरे से। तो कोई भी काम कुछ खुला हुआ नहीं है और कहीं से भी कोई ऐसी सच लीकेज भी नहीं है इंजन में। तो बहुत ही अच्छे से काम किया है जो भी सीएनजी इंस्टॉलेशन का इसमें मैंने काम करवाया बाहर से। नाउ आप इसका बूट स्पेस देख रहे हो, इसमें कितना बूट स्पेस बचा है। ऑलमोस्ट इसमें मैंने लगाया है इसमें जो मैंने सीएनजी टैंक लगाया वो लगाया 12 kg का। और इसकी फ़िटिंग देखो आप किस तरह से अच्छे से फ़िट की हुई है। ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा था, तो उन्होंने अच्छे से जुगाड़ करके इसको थोड़ा सा कट किया है और इसको इंस्टॉल करा है। बट ये बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई है। और हमेशा आप भी ध्यान रखें, जब भी आप अपना सीएनजी स्टैंड लगाएं तो बिल्कुल चिपका हुआ लगाएं ज़मीन से। अगर आप इसको हाइट पर लगाएंगे, थोड़ा सा हाइट पर लगाएंगे, तो होगा क्या, जब भी आप ब्रेक लेंगे तो आपकी गाड़ी में ट्रैवल ज़्यादा रहेगा। और ट्रैवल ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के जो बोल्ट है, ये जो आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने में हम इसमें बोल्ट कसते हैं, ये ढीले होते रहेंगे और आपकी गाड़ी से चूँ चाँ की आवाज़ें आने शुरू हो जाएंगी। ओके, तो टायर को इस तरह खड़ा भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस कल को गाड़ी पीछे से हिट भी होती है तो ये जो टायर है ये काफ़ी कुछ झेल लेगा और आपका सीएनजी डैमेज होने से बच जाएगा। सो हमेशा सीएनजी इंस्टॉल करवाते हुए ध्यान रखिए कि जो स्टैंड है वो ऊंचा ना लेके स्टैंड हमेशा चिपका हुआ ले बिल्कुल, जिससे इसकी वजह से ट्रैवल सीएनजी के टैंक में बहुत कम रहता है। और ये बिल्कुल जैम है, ये देखो ये बिल्कुल जैम हो रखा है। तो इस तरह से ये आपको फ़िट करवाना है हमेशा। और इसके बाद अगर आप स्पेस की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 बैग यहाँ, 2 बैग यहाँ। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो 2 बैग इधर और इधर भी आ जाते हैं।
तो ऑलमोस्ट 3 से 4 ऑलमोस्ट 5 बैग मैं अभी भी इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे CNG के साथ अपना सामान कैरी करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप अपनी CNG किट इंस्टॉल कराते हैं तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर चादर की जो चैसी होती है वो बहुत मोटी होती है, तो जो भी बोल्ट आप करवाते हो वो हमेशा यहाँ पर करवाओ। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके चादर फटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। सो गाइस, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा CNG की इन्फॉर्मेशन के बारे में? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर कुछ पसंद आया, अपने सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और CNG से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोज़ आते रहेंगे। फॉर द मीन टाइम अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।